तो लेक्चर नंबर 8 है ये सेंटर ऑफ मास सीरीज़ का। यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर निकालना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स ये भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस होगा। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, अब देखो हॉलो स्फीयर मतलब क्या होता है, जैसे प्लास्टिक का जो बॉल है वो हॉलो स्फीयर हो गया है ना, उसको हाफ काट दो, बीच से काट दो तो वो हॉलो हेमिस्फीयर हो गया। तो उस हॉलो हेमिस्फीयर का मान लेते हैं रेडियस आर है और मास पर यूनिट एरिया। याद रखना प्लास्टिक बॉल पे जो मास होगा सिर्फ सरफेस पे होगा, वॉल्यूम में कुछ मास नहीं होता, ठीक है। तो उसका मास पर यूनिट एरिया मान लेते सिग्मा है और रेडियस आर है। तो उस हॉलो हेमिस्फीयर का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस हॉलो हेमिस्फीयर को ड्रॉ करूँ अगर, तो ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर हो गया। ओके चलो, तो यहाँ पे मैं एक थिन स्ट्रिप लूँगा इसका। यह देखने जो थिन स्ट्रिप दिख रहा है एक्चुअली में एक सर्कुलर शेप का होगा, है ना, ठीक है। ओके, तो ये जो थिन स्ट्रिप आपको दिख रहा है मतलब हॉलो स्फीयर के ऊपर एक सर्कुलर शेप का थिन स्ट्रिप लिया हम लोग, ठीक है। तो ये थिन स्ट्रिप है, ये मान लेते हैं यहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर है ना। तो यही अपना एलिमेंटल मास होगा। तो हम लोग हॉलो स्फीयर को सर्कल्स में क्यों या रिंग्स में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें रिंग्स का सेंटर ऑफ मास पता होता है। तो ये जो रिंग है इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हूँ, लेकिन अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास, तो इस रिंग का शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास तो रिंग के सेंटर पे होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हॉलो स्फीयर जो है, हेमिस्फीयर जो है वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज, वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन उसका। तो ये जो आपको रिंग दिख रहा है यहाँ पे शेडेड पोर्शन, उसका ही मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। तो इस रिंग के सेंटर पे ही इस रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब बेसिकली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये जो रिंग है अगर इसका मास मैं डीएम बोलूँ, रिंग वाले पार्ट का मास, शेडेड पोर्शन का मास अगर डीएम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताने के लिए मैं कोई अप्रोप्रिएट ओरिजिन चूज़ करता हूँ। तो मान लो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ y=0 और इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू y है। मतलब बेसिकली ये जो हाइट आपको दिख रहा है इस रिंग के सेंटर पे और हॉलो हेमिस्फीयर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं y बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को y बोल रहा हूँ। ओके, और मान लेते हैं ये r है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब रिंग याद रखना थिकनेस तो बहुत ही कम है, तो अगर ये आर है थीटा है तो रिंग के दूसरे पार्ट तक जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, डी थीटा, ठीक है। तो ये एंगल डी थीटा है, ये थीटा है ना, थीटा के डायरेक्शन में स्मॉल चेंज को डी थीटा बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही जो रिंग का आप यहाँ पे हाइट देखो, तो रिंग का हाइट यहाँ पे डी वाई है, ठीक है। ये रिंग का हाइट है ना। तो अगर मैं रिंग का कर्व्ड पोर्शन का लेंथ पूछूं, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लो आपका रिंग है, ओके। तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो कर्व्ड पोर्शन का लेंथ तो सिंपली हो जाएगा आर डी थीटा, क्योंकि ये एंगल डी थीटा है तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो जो कर्व्ड पोर्शन है इसका लेंथ तो हो जाएगा आर डी थीटा, है ना। ये कर्व्ड पोर्शन का लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस रिंग को काट के, मतलब कहीं से भी आप इसको काट दो और उसको फिर फैला दो। तो इसको यहाँ से इसको इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर मैं इसको काटूँ और फैलाऊँ तो रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसको काट के अगर मैं फैलाऊँगा तो रिंग का लेंथ आपको मिलेगा 2πr। जो भी सरकमफ्रेंस है ना, वही बाउंड्री का लेंथ होगा, ठीक है। तो ये r है तो 2πr है ना। और इसका थिकनेस कितना मिलेगा, अब इसका थिकनेस मिलेगा आपको आर डी थीटा, है ना। तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, ये अगर आर डी थीटा है 2πr है तो रिंग का एरिया हो जाएगा 2πr इंटू आर डी थीटा, है ना। ओके, अब कल यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं। अब डी थीटा आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर आप देखो ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अगर आप देखो तो ये आपको यहाँ से साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा y/R। तो यहाँ से मिलेगा y आपको r साइन थीटा, तो dy/d थीटा अगर करोगे तो r cos थीटा।
तो यहाँ से डी थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा dy बाई आर कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू भी इस ट्रायंगल सबको मिल जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा स्मॉल आर बाय, अगर इसको मैं स्मॉल आर बोलूँ, कॉस थीटा हो जाएगा स्मॉल आर, ओके। यहाँ पे मैंने बोला था स्मॉल आर, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया था, तो कॉस थीटा हो जाएगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो कॉस थीटा के बदले आप स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल करोगे तो ये चीज़ अल्टीमेटली 2 पाई आर डी वाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है और स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो आप देखो कि दोनों आर कैंसिल हो गया, तो डी आया बेसिकली 2 पाई डी वाई, ठीक है, ओके। तो डी अगर हमें पता है तो हमें पता है कि वाई सी एम निकालना है, तो क्या करेंगे, तो जो डी एम मास आपको दिख रहा है ये शेडेड पोर्शन, इसका सेंटर मास कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो वाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वाई को वाई रहने दो, डी एम के लिए आप सिग्मा इंटू डी ए लिखोगे और डी ए का वैल्यू है 2 पाई डी वाई। ये करना है हमें इंटीग्रेशन 0 से आर तक, ठीक है। और डी एम का इंटीग्रेशन मतलब सिग्मा डी ए का इंटीग्रेशन, सिग्मा इंटू डी ए तो आपको पता है 2 पाई डी वाई है सॉरी। तो अगर इससे हम लोग आगे बढ़े तो 2 पाई सिग्मा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लेके कैंसिल कर देंगे, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और डी वाई का इंटीग्रेशन आपको आर दे देगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा आर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटिंग वेरिएबल y रखा था, पिछले लेक्चर में मैंने इंटीग्रेटिंग वेरिएबल थीटा रखा था, तो आप y और थीटा के बीच का रिलेशन यूज़ करके आप इसको भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल थीटा के टर्म्स में रख सकते थे, ठीक है। मैं जस्ट दूसरा तरीका दिखा रहा था, है अगर आप इनफ मैथ्स जानते होंगे तो आप रियलाइज़ करो कि दोनों सेम ही तरीका है, ऑल्दो अगर आपको अभी इंटीग्रेशन उतने अच्छे से नहीं आता तो आपको ये लगेगा डिफरेंट मेथड था ये, ठीक है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो होता है r/2 पे होता है। तो 0 से r हम लोग इंटीग्रेट क्यों किए, क्योंकि ये जो हॉलो हेमिस्फीयर है इसमें जो बहुत सारे आप रिंग्स मान रहे हो, दिस कैन बी थॉट ऑफ टू बी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, और रिंग का लोकेशन कौन बता रहा है, y तो बता रहा है। अगर y इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो यहाँ वाले रिंग की बात हो रही होगी, और y इक्वल टू r की बात करेंगे तो यहाँ भी छोटा रिंग बन रहा होगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू r तक का इंटीग्रेशन हमें करना है, ओके। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r/2, तो हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास अगर आपको यहाँ पे दिखाना है तो ये हॉलो हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अबाउट r/2 डिस्टेंस ऊपर होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, जहाँ पे r क्या है इसका रेडियस, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।